कुछ ऐसी चीजें पीजी इलेक्ट्रोल क्लास को लेके मैं बताने वाला हूँ जो कि कोई यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा है ऑनलाइन आके। और अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म का व्यू यहाँ पे कैंसिल हो चुका है पूरी तरह से। ठीक है, तो हम शॉर्ट टर्म की व्यू यहाँ पे बात ही नहीं करने वाले हैं। हम प्रॉपर चल रहे हैं अब लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आई होप अगर होगा भी कोई तो निकल निकल गया होगा। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म की यहाँ पे बात करेंगे जो फंस गए हैं। ठीक है, जो ऊपर के लेवल पे फंस गए हैं या फिर जो इधर पे लेवल पे फंस गए हैं, एग्जैक्टली आपको रोड मैप देने वाला हूँ भैया कैसे क्या करना है। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई भी टिपबाजी यहाँ पे नहीं हो रही है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ये वीडियो है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कुछ डिसीजन लेना। ठीक है, मैं भाग जाऊंगा भाई शेयर और गिर गया तो मेरा भरोसा मत करो। ठीक है, मैं बस आपको लेवल्स दे सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, डिस्क्लेमर मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ भाई, मेरे पास अभी एक भी शेयर नहीं है, बट मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए सुन लेना वीडियो को, अब इंटरेस्टिंग हो जाएगी यहाँ से वीडियो। देखो, अब यहाँ पे पहला स्पोर्ट जोन इसने जब तोड़ा था तभी मैंने बोल दिया भैया शेयर में हो गई है गड़बड़ी, अपना स्पोर्ट बोर्ड टूट गए हैं, अब यहाँ पे चीजें और वर्स हो सकती हैं। और भैया यहाँ पे एक दिन की वर्स हुआ नहीं कि भैया आज में यहाँ पे 15% का यहाँ पे नीचे डाउन यहाँ पे इसने शो कर दिया है। वो तो लोअर सर्किट था, उससे नीचे और चला गया है। ठीक है, कल भी यहाँ पे गया था, आज भी यहाँ पे लोअर सर्किट पे चीजें जा चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें समझ लो। पहली बात तो शेयर गिरा क्यों है, ठीक है, इसका रीजन यहाँ पे बताओ। उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को दो सब्सक्राइब, नया चैनल आपके लिए तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। ठीक है, जेन्युइन कंटेंट आपको मिलेगा। सबसे पहला रीजन क्यों गिरा है शेयर, क्योंकि भैया इस बार हमारी मॉनसून जल्दी आ गई। ठीक है, यहाँ पे एसी वाला जो बिजनेस है वही सबसे ज्यादा इनके पास बिजनेस है जहां से ये पैसा कमाते हैं। और इस बार हुआ क्या है, एसी की डिमांड ही गिर गई। ठीक है, एसी की डिमांड गिर गई क्योंकि भैया जल्दी बारिशें आ गई। ठीक है, एसी चाहिए नहीं इस बार किसी को, तो इनके पास जो बल्क ऑर्डर्स इनको मिले हुए थे वो कैंसिल हो गए, विड्रॉ हो गए, और वो विड्रॉ हुए इनकी वाट लग गई। ठीक है, ये मेन रीजन है, एसी की वजह से ही यहाँ पे इनका धंधा चौपट हुआ है। ठीक है, क्योंकि मानसून जल्दी आ गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर साल मानसून जल्दी आ जाएगी। भाई ये गर्मी आप पड़ेंगी, ग्लोबल वार्मिंग जिस हिसाब से चल रहा है एसी की डिमांड रहेगी हमेशा। ठीक है, तो पहली बात तो डरना नहीं है, डरना मना है। ठीक है, डीएमएच, डरना मना है बिल्कुल भी। ठीक है, अब समझो यहाँ पे चीजें क्या हैं। शेयर के नंबर्स हाँ बुरे आए, मैं मानता हूँ इस चीज को, बट इतने भी बुरे नहीं आए कि भैया 2 दिन लगातार ऐसी भारी गिरावट हो जाए। इतने बुरे नंबर नहीं आए थे। चक्कर ये हो गया कि भैया एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई रख दी गई थी। ठीक है, जहां बोला गया था भैया 25-30% से यहाँ पे ग्रोथ दिखने को मिलेगी, वो यहाँ पे 12-13% से ही रह गई। ठीक है, 50% तो ग्रोथ ही कम हो गई इनकी। ठीक है, ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से शेयर में यहाँ पे भारी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं है। अब ये जो भी मैंने आपको रीजंस बताए, इसमें क्या फंडामेंटली कुछ चेंज हुआ कंपनी में? नहीं। ठीक है, कुछ भी आपको लगा कि हाँ भैया कंपनी ने ये गलत कर दिया, मैनेजमेंट यहाँ पे चोरी करके निकल गई, ये हो गया? नहीं। ठीक है, जब भाई एसी की डिमांड यहाँ पे कम हुई तो सारे ही शेयर्स तो पिटेंगे एसी के। आप जाके एसी के बाकी सारे स्टॉक जाके चेक करो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, गूगल कर लेना जाके, तो आप सारे एसी के स्टॉक देखो, सब में ही एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये मॉनसून ही जल्दी आ गई दोस्त, उसमें इन कंपनीज की क्या गलती है? वो तो भाई मौसम भाई पता नहीं है ना किसी को क्या हो जाएगा। तो ये वाला सीन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आगे आपको लेवल्स कुछ दे देता हूँ, उससे पहले फटाफट से जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक पॉइंट्स, फ्री में स्टॉक्स मिलता है जहां पे आप लोग बड़े बेस्ट छाप सकते हो। तो उस चैनल को तो पहले ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब आओ आगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, पहला स्पोर्ट टूट चुका है, सेकंड स्पोर्ट पे आ रहा है, और मुझे लगता है कि एक बार को यहाँ पे अच्छा स्पोर्ट बन रहा है और यहाँ पे एक बार को स्पोर्ट ले लेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्पोर्ट लेने का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से बाउंस करके ऊपर को निकल जाएगा। स्पोर्ट लेने का सिंपल मतलब होता है कि एक बार को चीज अगर गिर रही है तो यहाँ से छोटा मोटा बाउंस तो एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई कहाँ तक जाएगा नो वन नोस, बट एक छोटा सा बाउंस यहाँ से पॉसिबल है। अब उस बाउंस पे आपको ये देखना होता है कि अगर ये बाउंस से रिवर्स कर रहा है तो ये जा रहा है ऊपर को, या फिर नीचे जाके जो है ये वाला स्पोर्ट फिर से तोड़ रहा है और नीचे आ रहा है। ठीक है, जनरली गिरावट ऐसे ही होती है, ये कभी भी ऐसे नहीं होती है। तो आपको ये वाले स्पोर्ट पे ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगर ये ऐसे ऊपर जाके दोबारा रिवर्स होता है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में इस समय हो रहा है, तो मतलब कि वो और नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल सुन रहे हो बहुत ध्यान से, 400 से 450 की ये जोन है। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो ये हमारे लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। अब यहाँ पे काफी लोग क्या करने वाले हैं वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ट्रैप हो गए हैं ऊपर के लेवल पे, एकदम हायर जोन पे आप जो है फंस गए हैं, भाई ये ऐसा जोन है कि 1000 से ऊपर है। ठीक है, तो आप प्लान कर सकते हैं यहाँ पे जो है अपना एवरेज करिए जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है ज्यादा सोचना नहीं है, और अपना पहला जो भी चंक आपको डालना चाहते हो एवरेज करने के लिए कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म का व्यू आपका होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 5 ईयर्स, या 5 साल का व्यू नहीं है, एवरेज मत करना, पकड़े रखो स्टॉक को, क्योंकि अब लॉस में बेच के भी फायदा नहीं है।
ठीक है, अब लॉस में बेच दिया आपने भैया, ऑलरेडी आपका कैपिटल बहुत ज्यादा वाइप आउट हो चुका है। ठीक है, और अब एक बाउंस तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, कोई तो डेड कैट बाउंस आएगा, उसमें निकलने की कोशिश कर लेना। ठीक है, मतलब ऐसा कि आज की डेट पे लॉस ना काट के, जब थोड़ा बहुत लॉस कम हो जाएगा तब काट लेना। ठीक है, बट इस डेट पे, आज की डेट पे यहाँ पे अगर एकदम से लॉस बुक करना चाहोगे तो फंसोगे ही। ठीक है, मेरे ख्याल से वो एक सही डिसीजन नहीं होगा। ठीक है, 2-4 महीने में एक बाउंस आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अगर तो एवरेज करना चाहते हो और 5 ईयर्स का व्यू है, तो ये आपके लिए गुड पॉइंट हो जाती है एंट्री का। ठीक है, बट ये पहला पॉइंट है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि सारा माल इधर ही घुसा लेना, नहीं। क्योंकि अगर ये कैंडल बना, अगर ये चार्ट बना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो पहले भी तो यही हुआ ना, यहाँ तक आया, ठीक है, बाउंस लिया, उसका काट दिया। ठीक है, मैंने यही तो समझाया आपको, ऐसे ही होती है गिरावट। ठीक है, तो जैसे ये वाला जोन काटा इसने, ये देखो यहाँ पे उसका कैसी सेलिंग आई है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम भी तो ये चीज हो सकती है ना भाई, ऐसे गिरा है, ये बाउंस लेता है और फिर ये हो जाए, यू नेवर नो भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको सेकंड लेवल के लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर रहना है। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दी होगी, या प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट आपका बहुत ज्यादा नीडेड है इस समय। ठीक है, पुराना चैनल बैन हो गया था तो करो हेल्प। ठीक है, तो अगला हमारे पास जो फाइनल जोन निकल कर आता है वो बनती है ये वाली जोन। ठीक है, आपकी ये वाली 250 से 300 वाली रेंज। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास सेकंड स्पोर्ट। अगर ये यहाँ पे भी आता है शेयर तो आप यहाँ पे सेकंड एवरेज करेंगे अपना। ठीक है, 3 से 4 ही टुकड़े खरीदने होते हैं, उससे ज्यादा एवरेजिंग नहीं करनी होती है। मैं तो 3 ही बार प्रेफर करता हूँ, 3 बार एवरेजिंग हो गई तो उसका छोड़ दिया जाएगा स्टॉक को, क्योंकि अगर 3 बार के बाद भी ज्यादा गिर रहा है या 4 बार के बाद ज्यादा गिर रहा है तो भाई चांसेस है फिर वो नहीं होने वाला भाई रिकवर। ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट है भाई, ये कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, मैंने बोली है बात। ठीक है, और 250 से 300 के जोन पे अगर आता है तो यहाँ पे मैं अपना सेकंड एवरेज करने का प्लान करूंगा। पहला मैं स्टॉक यहाँ पे बाई करूंगा, जैसा मैंने डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में दिया था, मेरे पास अभी एक भी शेयर नहीं है, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, इन लेवल्स पे आता है तो छोटी मोटी क्वांटिटी बाई कर ली जाएगी, फिर सेकंड क्वांटिटी इधर बाई कर ली जाएगी। अब ये भी तो पॉसिबल है ये लेवल आई ना भाई किसी और स्टॉक में काम लिया, 4-5 हजार स्टॉक्स लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, जरूरी थोड़ा ना इधर ही पैसे घुसाना है। और भी बहुत स्टॉक है भाई, आजकल तो एनएसडीएल भी छाया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को रोकते हैं, तो भाई हो संतोष और विशाल सुशील, चलो भाई।